आज के अत्याचार में आप लोग का स्वागत है। आज क्या अत्याचार करने जा रहे हैं? आज हम डिटरमाइन करने वाले मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से। अभी तक हमने जो मैग्नेटिक फील्ड देखी, सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग वायर के पास अगर निडल रख दो, मैग्नेटिक निडल रख दो, तो डिफ्लेक्ट करने लगती है। हेनरी ऑयस्टेड ने बताया। ठीक, याद आपने देखा होगा, बार मैग्नेट के आसपास वो आयरन का पाउडर ऐसे वो कर दो, स्प्रिंकल कर दो, तो वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ जाता है। क्या सब मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं कि हाँ, एक मैग्नेट की वजह से या करंट कैरिंग वायर की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आज उसी की वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही थी उसकी ऐसे फोर्स वगैरह तो हम देख ही चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक, तो उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए लॉ आया बायो सवर्ट्स लॉ। ठीक, क्या? बायो सवर्ट्स लॉ, टी साइलेंट है, बायो सवर्ट्स लॉ। ठीक, क्या था इस लॉ में, क्या बताया इन लोगों ने? देखो, उन्होंने बोला कि एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक, एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, करंट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें छोटा सा एक एलिमेंट काटा इन्होंने, जिसको करंट एलिमेंट बोला गया। एक्चुअली में है ये लेंथ का एलिमेंट, यानी वायर की लेंथ में से एक छोटा सा पार्ट काट लिया, पर कहा उसको करंट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे इस वेक्टर का डायरेक्शन, यानी डीएल वेक्टर का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के बराबर होना चाहिए, यानी डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड आई शुड बी सेम। तो उन्होंने उसको एक करंट एलिमेंट बोल दिया कि ये करंट का एलिमेंट है। ठीक, और करंट था भी इसके अंदर, पूरी वायर में करंट है तो छोटे से पार्ट में भी करंट होगा ही होगा। ठीक, इससे थीटा एंगल पे एक पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस दूरी पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बताया? इन्होंने बोला वहां जो पहली बात मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से बन रही है, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो उन्होंने कहा ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होती है। जितना करंट एलिमेंट लोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये करंट के भी प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा करंट लोगे, अरे मतलब कहने मतलब करंट की वैल्यू बढ़ा दो, 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर का छोटा सा करंट एलिमेंट काटोगे तो उसमें करंट ज़्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देगा। 1 ही एम्पेयर का छोटा सा काटोगे तो बहुत कम, कुछ मिली एम्पेयर होगा, उसमें कम मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो उन्होंने बोला ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के भी। जितना करंट रहेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उस पॉइंट पे। तीसरा इन्होंने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एंगल पे भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ये एंगल या जैसा ये एंगल उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। ठीक, साइन थीटा आपको पता है 0 डिग्री रहेगा तो कम, जैसे जैसे 90 के पास जाता रहेगा वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 हो जाती है ना। तो वो एंगल जितना बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा भी आएगी। और उन्होंने बताया ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। यानी जब हम डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो ये घट रहा था, डिस्टेंस को डबल कर रहे थे तो 4 गुना घट जा रहा था, डिस्टेंस को आधा कर रहे थे तो 4 गुना बढ़ जा रहा था, है ना। इनवर्स स्क्वायर लॉ यही होता है ना। ठीक, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस दी। तो इन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से उन्होंने बताया किसी एक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आती है मैग्नेटिक फील्ड की dB, वो बराबर बताई उन्होंने। ये सारे प्रोपोर्शनल साइन हटाए, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो उन्होंने कांस्टेंट दिया μ0/4π। यहाँ पे I dl क्रॉस r अपॉन r³। ठीक, ये क्या था? ये वेक्टर फॉर्म है, दिख रहा होगा आपको, dl क्रॉस r दे रखा है, यानी डायरेक्शन बताई हुई है। dl क्रॉस r क्या? डायरेक्शन बता रहा है। बायो सवर्ट लॉ ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक, इतनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उस पॉइंट पे। ठीक, ये dl क्रॉस r क्या है आप जानते हो? dl क्रॉस r, dl क्रॉस r ऐसे करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगी। dl क्रॉस r करोगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक, तो dl क्रॉस r करोगे तो ये डायरेक्शन के साथ dl r साइन थीटा हो जाएगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा हो जाएगा। दोनों वेक्टर है ना, dl भी वेक्टर है, r भी वेक्टर है। ठीक है, तो dl r साइन थीटा हो जाएगा। इसमें रखते हैं तो dB बराबर हो जाएगा μ0/4π I dl r साइन थीटा अपॉन
आर क्यूब, क्यूब से एक ये गया तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका स्केलर फॉर्म, वो वेक्टर फॉर्म था, ये आ गया स्केलर फॉर्म। आप इसी को हर जगह यूज़ करोगे, ठीक, आप इसी को हर जगह यूज़ करोगे, ठीक है। इसमें जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमें बताई गई 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारा कांस्टेंट क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 हुआ करती थी, ठीक। यहाँ पे वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -7, ठीक। इसका यूनिट भी लिख लो, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। ये क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है जो कि आपको क्वेश्चंस में रखनी होगी। यहाँ पे जो म्यू नॉट है, जैसे वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट क्या था वहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ठीक। ये क्या है म्यू नॉट यानी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या हो गया परमिएबिलिटी। तो म्यू नॉट को हम लिखते हैं क्या है परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, जो भी है, एयर फ्री स्पेस, एयर और फ्री स्पेस, ठीक। इतना आप लोग नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा वो, है ना। चलो, तो अब देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा, एक चीज और, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे जो हम निकालते हैं, ये वैलिड होती है किसके लिए, सिर्फ एलिमेंटल करंट के लिए। जैसे हमने अपना कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा कि वो जो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R², वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड थी, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट मास के लिए वैलिड। इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंटल करंट के लिए यानी छोटे से करंट के लिए, पूरी वायर के साथ एक साथ नहीं आप बताओगे, उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, पर आप सिर्फ एक छोटे से वायर के एलिमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बता पाओगे, ठीक। तो ये पॉइंट कहीं नोट कर लेना कि वैलिड फॉर ओनली एलिमेंटल करंट, ठीक। चलो, अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है जैसा कि हमने देखा, तो इसकी डायरेक्शन भी होती होगी। आओ डायरेक्शन देखते हैं। तो हम निकालेंगे अब डायरेक्शन, फिर इसकी डायरेक्शन की। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये बता रहा है, वेक्टर फॉर्म है, इसकी डायरेक्शन ये बता रहा है। क्या बता रहा है डायरेक्शन, डी एल क्रॉस आर, यानी डीएल से आर की तरफ जाते टाइम, डीएल से आर की तरफ जाते टाइम जो डायरेक्शन आएगी, डीएल से आर की तरफ जाते टाइम जो डायरेक्शन आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक ठीक ठीक। चलो, इसको ऐसे समझते हैं। देखो, ये करंट कैरिंग वायर थी, इसमें करंट मान लो ऊपर जा रहा है आई, तो मैंने क्या कहा था, एक छोटा सा करंट एलिमेंट काटना है आपको, डीएल एलिमेंट काटना है। और मैंने आपको पहले ही बताया ये डीएल को करंट एलिमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, यानी डीएल और आई सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक। डीएल की डायरेक्शन वही जो आई की डायरेक्शन। यहाँ से थीटा एंगल दूरी पे, ये पॉइंट पी पे, आर डिस्टेंस दूरी पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। अपने वैल्यू तो पता लग गई, इंटेंसिटी तो पता लग गई, ये है, पर अब डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन बता रहा है क्या, डायरेक्शन होगी डीएल क्रॉस आर, ठीक। और डीएल क्रॉस आर को कैसे करना है आपको, इसमें लगाना है स्क्रू रूल। जिंदगी में कभी नट वगैरह अगर कसा हो आप लोगों ने, ठीक, तो आपको पता होगा कि नट को जब ऐसे कसते हैं तो वो अंदर जाता है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर आ जाता है। तो डीएल से आर की तरफ नट को घुमाओ, कहाँ से, डीएल से आर की तरफ। जैसे
ये आपका R है और ये आपका DL है, दोनों वेक्टर ऐसे इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, ठीक। तो DL से R की तरफ जाओ, यहाँ से यहाँ की तरफ जाओ, और नट जिस डायरेक्शन में जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक ठीक ठीक। अब लड़के लोग तो निकाल लेंगे, नट कसा भी होगा कभी ज़िंदगी में, लड़कियों ने नहीं ये काम किया होता, उनको पसंद नहीं है यार, वो थोड़ी अब पेचकस पास लेके बैठ जाएंगी नट कसने और ये वो। लड़कियां एक काम बहुत अच्छा करती हैं, कंटाप बहुत तेज़ मारती हैं और बहुत अच्छा मारती हैं, मतलब खाया नहीं है, एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लोगों का जो खाए हुए हैं जो, ठीक। तो कहने का मतलब कंटाप कैसे मारा जाता है, हाथ ऐसे रहता है ना, ऐसे तो नहीं कंटाप मारोगे ना, ऐसे मारोगे, ठीक। यहाँ की लैंग्वेज में कंटापी बोलते हैं, कानपुर लखनऊ में, हमारे दिल्ली में चपेड़ रैप्टा जो कहो, है ना। तो कहने का मतलब रैप्टा, लड़कियाँ बहुत अच्छा मारती हैं। तो ये जो रैप्टा है या चपेड़ है या कंटाप है, ये आप DL को बोलो कि R को कंटाप मारे, DL R को कंटाप मारेगा, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है, ऐसे मारते हैं ना कंटाप, जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक। देखो DL मार रहा है R को कंटाप ऐसे, तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर। क्लियर हो रहा है बोले तो, ठीक। या इसका आप एक शॉर्टकट भी इस पे लगा सकते हो, ठीक। ये तो नॉर्मली हो गया। इसका अगर शॉर्टकट आपको लगाने को बोला जाए, शॉर्टकट, ठीक, शॉर्टकट, तो सीधा राइट हैंड पाम रूल लगा लो, ठीक। क्या करना है आपको, ठीक, कैसे करना है, मान लो ये वायर है, ये जा रहा है करंट, ठीक। आपको एक पॉइंट P ये रहा, एक पॉइंट P ये रहा, इन दोनों पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कुछ मत करो, थंब की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रख लो। अब जहाँ पे ये पाम अंदर की तरफ जा रही है वही हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे ये रखा हमने करंट की डायरेक्शन में, इधर देखो अंदर जा रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। यहाँ देखो घूमना पड़ेगा मुझे, यहाँ देखो यहाँ बाहर आ रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आउटवर्ड्स, ठीक। क्लियर। दोनों में से जो अप्रोच लगा सकते हो लगा के आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। उसको नोट करो फटाफट, जल्दी से इनकी डायरेक्शंस कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, बैकग्राउंड सॉन्ग के लिए माफ़ी चाहूँगा, चल रहे हैं गाने, क्या कर सकते हैं पड़ोस में, ठीक है। आप लोग इसकी डायरेक्शन निकालिए, ठीक। 1 2 3 हो गया, हाँ हो गया वो, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे करंट जा रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कैसे आ जाएगी, आउटवर्ड। यहाँ पे करंट इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आउटवर्ड, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इसमें बताओ, करंट दिखा रहा है डॉट से, करंट कैसे दिखा रहा है, डॉट से, यानी करंट जा रहा है इस बार अंदर और पॉइंट यहाँ पे है। करंट जा रहा है अंदर और पॉइंट यहाँ पे है। क्या करोगे, क्या करोगे इसमें, क्या इसमें कैसे किया, किसने क्या रूल लगाया, ठीक। इसमें वो लगा सकते हो क्या, पाम रूल लगा सकते हो क्या, लगा सकते हो, लगा सकते हो, लगा सकते हो, हाँ हाँ लगा सकते हो भाई, क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, ऐसे थोड़ी दे दिया, लगाया। थंब करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड आ रहा है, ये रख लिया, ये पॉइंट पे आए और कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ये जा रहा है इधर, ठीक। अच्छा, अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये परपेंडिकुलर ही क्यों है। मैंने बना लिया है परपेंडिकुलर है R से, ठीक। तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल है जो पूछेगा ऐसा, क्यों, क्योंकि मैंने लिखवाया था dB इक्वल टू μ0/4 पाई I dl क्रॉस R/r³। और आपको ये भी याद होगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक। बताया था F V क्रॉस B का मतलब F V के भी परपेंडिकुलर, F B के भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे DB DL के भी परपेंडिकुलर और DR के भी परपेंडिकुलर। ये क्या है, यही तो है DR, तो इसके परपेंडिकुलर ही जाएगी DB मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसलिए वो एंगल परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री था, ठीक। इधर भी आ गया होगा,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये जा रहा है इधर इस तरफ, तो परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन आ गई आपकी डीबी की। ठीक, जिसका हो गया खुशी की बात, जिसका नहीं हुआ जल्दी नोट करें, मैं मिटा देता हूँ।